नमस्कार, मी सौ पांडव AS सहाय्यक शिक्षिका। माझे व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या माय एज्युकेशन या चॅनलला सबस्क्राईब व लाईक करायला विसरू नका। कक्षा 9वी विषय हिंदी विरामचिन्ह भाग दूसरा। विरामचिन्ह भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। वैसे तो विराम चिन्ह के बहुत से प्रकार हैं। पिछले भाग में हमने उनमें से कुछ प्रकार जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम आदि चिन्हों का अभ्यास किया है। उनकी पढ़ाई के दौरान हमने उनके बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं। अब इस भाग में हम विराम चिन्ह के अगले प्रकार देखेंगे, जैसे कि कोष्टक, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विस्मरण चिन्ह। वाक्यों में अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। यहाँ विश्वामित्र की भाव मुद्रा क्रोध में व्यक्त की है। दूसरा वाक्य देखिए, धर्मराज यानी युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। यहाँ धर्मराज यानी उनका नाम यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है। तीसरा वाक्य देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 1884 में हुआ। राजेंद्र प्रसाद का पद वह कौन थे यह कोष्टक में लिखा है। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चौथा वाक्य, दशहरे को दशानन यानी रावण के पुतले को दहन किया जाता है। दशानन किसे कहते हैं यह कोष्टक में दर्शाया गया है। पांचवा वाक्य, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। अध्यापक क्रोध से बोलते हैं। उनकी जो भाव मुद्रा है वह कोष्टक में व्यक्त की है। अवतरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार महत्वपूर्ण शब्द दर्शाने के लिए एकहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गोदान यह शब्द एकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। दूसरा, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। यहाँ भी महाभारत यह महत्वपूर्ण शब्द दर्शाने के लिए एकहरा अवतरण चिन्ह प्रयुक्त किया है। तीसरा वाक्य देखिए, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने कहा, यहाँ राम से कही हुई बात वैसे ही लिखी है, इसीलिए ये जो वाक्य है सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यह वाक्य दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ भी हमें दोहरा अवतरण चिन्ह दिखाई देता है। और पांचवा वाक्य देखो, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तुलसीदास का पद है। तुलसीदास की वाक्य रचना हमें यहाँ दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखी हुई दिखाई देती है। चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, वह सीता राम की मूर्ति है। यहाँ सीता और राम, इनका संबंध दर्शाने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किया गया है उसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। यहाँ इस वाक्य में हमें सुख दुख इन दो शब्दों में तथा आते जाते इन दो शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग दिखाई देता है। तीसरा वाक्य, राम ने दिन रात परिश्रम किया। चौथा, तन मन धन से देश की रक्षा करो। और पांचवा वाक्य, दो दो हाथ हो जाए। किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए उसी तरह उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि। हमने उदाहरण देने के लिए जैसे इस शब्द के बाद इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, प्राध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। प्राध्यापक जी ने क्या कहा यह दर्शाने के लिए ये निर्देशक चिन्ह देते हैं और उसके बाद उनकी कही बात लिखते हैं। तीसरा वाक्य देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस इन्होंने क्या कहा यह वाक्य पहला दिया गया है और बाद में निर्देशक चिन्ह लगाते हुए उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम विस्मरण चिन्ह लगाया हुआ है और जाएगा यह लिखा हुआ है। जैसे कि हम श्रुत लेखन करते समय यदि अध्यापक ने कही हुई बात हम जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते, कुछ शब्द भूल जाते हैं, तो वह भूला हुआ शब्द लिखने के लिए बाद में यहाँ विस्मरण चिन्ह लगाते हुए वह शब्द हम लिख सकते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में यह चिन्ह लगाया गया है, राम जाएगा, तो यहाँ राम घर जाएगा या राम स्कूल जाएगा, जो भी शब्द भूल गया है वह लिखने के लिए यह चिन्ह लगाया गया है। दूसरा शब्द देखिए, शाम विस्मरण चिन्ह में रहता है। शाम कुटिया में रहता है या लिखने के लिए यह चिन्ह लगाया गया है। दूसरा शब्द देखिए, शाम विस्मरण चिन्ह में रहता है। शाम कुटिया में रहता है या घर में रहता है। कोई भी शब्द यदि हमसे भूल गया है तो वह लिखने के लिए वहां चिन्ह दिया गया है। तीसरा वाक्य देखिए, मैंने तुमसे वो बात थी। इस वाक्य में कौन सा शब्द रह गया है? मैंने तुमसे वो बात कही थी। कही यह शब्द रह गया है, तो वह दर्शाने के लिए हम वहां यह चिन्ह लगाकर शब्द लिख सकते हैं। और चौथा वाक्य देखें, राम बहुत लड़का है। यह वाक्य अपूर्ण है क्योंकि यहाँ हमने एक शब्द लिखना हम भूल गए हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये भूला हुआ शब्द लिखने के लिए यह विस्मरण चिन्ह लगाकर वो शब्द हम लिख सकते हैं।